तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 17 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो सेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 163 से 170 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम जुलाई 23 के टू आइस वॉल का सीन देखते हैं, जो 8200 मीटर होता है। और वहीं एक कोने पर मोरी कैंप बना लिया होता है और अपने ग्लव्स निकालते हुए कहता है, मैंने फैसला लेने में बहुत लेट कर दिया। मेरे अब हाथ भी शेक हो रहे हैं। क्या ये हाइपोथर्मिया के सिम्टम है? और जैसे ही मोरी ग्लव्स उतारता है, वो देखता है कि उसके हाथ पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं। और मोरी को ऐसा लगता है कि वो बिना स्टेमिना के उसकी बॉडी पूरी तरह और उसके फेस ओल्ड हो रही हैं और ठंड से। यह देख मोरी अपने हैंड रब करने लगता है। और यह सब करने के बाद मोरी हार नहीं मान रहा होता है और फिर से टेंट हटाकर फिर से चलना शुरू कर देता है। पर तभी मोरी चलते हुए बाल बाल बच जाता है। नहीं, वो सीधे 1000 मीटर नीचे जाकर गिरता। और तभी सीन 5 घंटे पहले देखते हैं, जब मोरी आइस वॉल पर क्लाइंब कर रहा होता है, जहाँ मोरी नॉन स्टॉप आइस वॉल पर एक्स मारे जा रहा होता है और क्लाइंब कर रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है, मुझे एक बार और रोका को हक करना है, उससे मुझे मिलना है, क्योंकि मुझे टॉप पर नहीं जाना है, पर मुझे जिंदा घर लौटना है। और यह सब सोचते हुए मोरी आइस वॉल को चढ़कर ऊपर तो आ जाता है, पर उसकी एट दिस पॉइंट बॉडी मूव नहीं कर रही होती है और बस एक जगह पर वो लेट जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मोरी वॉल पर बस एक जगह पर रुका होता है और एक अच्छा स्पॉट देख उसमें होल कर देता है और कहता है, बस मुझे इसमें रोप को डालना है। और तभी मोरी सोचता है कि वो घर जाते समय क्या करेगा। और शाम को 6 बजे क्लॉक वो सभी के साथ डिनर करेगा और वो चलते हुए अपने बिल्डिंग के पास आ जाएगा और उसका हाउस सेकंड फ्लोर पर होगा। और जब मैं एक के साथ सभी के साथ रहूँगा तो मुझे बहुत खुशी होती है, और शायद अकेले रहने से बढ़िया है तो सभी के साथ रहो और लाइफ को जियो। और जैसे ही मोरी घर का गेट खोलता है, वो देखता है कि उसके सामने माउंट आ जाती है और कहती है, मोरी, तुमने माउंटेन के साथ पैक तोड़ दिया है और अब से माउंटेन तुम्हारे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और यह सब सोचते हुए मोरी अपने होश में आ जाता है, पर तभी मोरी देखता है कि उसकी रोप होल से गायब हो गई है। और यह देख मोरी की हालत ख़राब होने लगती है और जैसे उसके नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। और यह देख मोरी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगता है। मोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब क्या करे। और यह सब सोचते हुए मोरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और एक्स पकड़कर कहता है, क्या ये मुझे बिना रोप के ही करना चाहिए? पर मियामोटो कहता है, नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह सुन मोरी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मुझे ज़िंदा भी रहना है। और तभी मोरी अपने को स्पेस में पाता है, जैसे वो अब इस एल्टीट्यूड पर अडेप्ट नहीं कर सकता है और उसे अब वो ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकती है, पर वो चाहकर भी अब वापस भी नहीं जा सकता है। और मोरी अपने आप से कहता है, मैं अब पावरलेस हो चुका हूँ, मेरे पास अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर तभी सीन कट होकर हैना पर आते हैं, जो एक्सीडेंट वाली बात सुनकर रो रही होती है और बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती है। और फिर आगे हम जुलाई 23 4:22 PM K2 साउथ फेस बेस कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ एक आदमी कहता है, K2 बहुत ब्यूटीफुल है, पर और भी ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ की वेदर बड़ी अजीब होती है और हमेशा अवलांच गिरते रहते हैं और इसलिए वहाँ बहुत लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। और आज लगता है कि हमारे 2 बहादुर जापानीज़ क्लाइंबर भी नहीं रहे और इसलिए हम उनकी ग्रेव बनाकर उन्हें शांति देंगे। और तभी सीन चेंज होकर जुलाई 23 1:47 PM को देखते हैं, जहाँ मोरी अभी भी नॉन स्टॉप चले जा रहा होता है। चलते हुए उसे खांसी भी आ रही होती है और वो गिर भी रहा होता है और कहता है, मुझे
तुरंत ही हीट लेनी होगी। अगर ये स्नो विंड बंद हो जाएगा तो मैं सरवाइव कर लूँगा, चाहे मैं ऊपर ना जा पाऊँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और इससे पहले ही नहीं, मैं कभी भी थका नहीं था। और तभी मोरी देखता है कि उसके सामने रोका आ गई है, जो मोरी को अपने साथ वेडिंग पर ले जाने आई होती है। और रोका को यहाँ देख मोरी रोका के साथ उसके वेडिंग में आगे जाने लगता है। पर याद रखना, मोरी अपने होश में बिल्कुल नहीं होता है और शायद मोरी को देखना है कि कैसे रोका स्कूल जाएगी और जल्दी जल्दी कैसे वो बड़ी होगी। पर रोका मोरी से पूछती है, आपने हमें छोड़कर इस स्नो माउंटेन पर आने का फ़ैसला क्यों लिया डैड? और यह सुनकर मोरी बहुत दुखी होता है और रोका से सॉरी बोलता है। और अगले सीन में हम अगस्त 1973 जापान सेकेंड टीम का सीन देखते हैं, जहां आइची एकेडमी के सभी मेंबर एवरेस्ट पर क्लाइंब करने निकल जाते हैं। और बस बेस कैंप में एक कताओ यासू बैठा होता है और वो पहली बार अपनी आंखों से देखता है कि बहुत सारी अलग एक स्पीसीज़ की क्रेन एक फॉर्मेशन में बनाकर ऊपर टॉप की तरफ जा रही होती हैं। और दूसरी तरफ जुलाई 23 3:17 PM पर हमारा मोरी जेट फायर से हीट ले रहा होता है। और तभी हमें इस क्रेन के बारे में बताते हैं, जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ की क्रेन है, सिर्फ अपने वर्ल्ड में है। और ये हमेशा 8000 मीटर हिमालय माउंटेन को क्रॉस कर चाइना से इंडिया जाती हैं ब्रीडिंग के लिए। और इतने कम ऑक्सीजन और टेम्परेचर पर होने के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ ही जाती हैं और उड़ते समय इनसे तेज़ विंड भी टकराती हैं, जिससे बहुत पंछी पीछे हो जाते हैं। पर कुछ भी करके ये आगे की तरफ एम करती हैं। और दूसरी तरफ हमारा मोरी भी ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा होता है और उड़ते समय इन क्रेन की सेंस या होश भी नहीं होती है। पर तब भी ये क्रेन हार नहीं मानती हैं और अपने मंजिल को एम पाने के लिए ऊपर उड़ते हैं, ठीक जिस तरह हमारा मोरी भी बिना होश में ही ऊपर की तरफ बस चढ़े जा रहा होता है। और तभी हमारा मोरी अपने पूरे होश में आ जाता है और कहता है, मुझे टॉप हेड वॉल दिख रही है अब, पर मैं आखिरकार इतने ऊपर बिना होश के कैसे आ गया? क्या सच में मुझे केटू पुश कर रहा था, मुझे ऊपर चढ़ा रहा था? ठीक जिस तरह एक बड़ी शिप तेज़ तूफान में भी लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती रहती है और अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है। आगे हम फिर से टाइम जंप जुलाई कोमिकाची का सीन देखते हैं, जहां एक लड़का हाइकिंग के लिए माउंट यारी तक जा रहा होता है। पर तभी उसके पास एक आदमी आकर गिर जाता है जो ऊपर जा रहा होता है। तो ये लड़का उसे संभाल कर खड़ा करता है और यहाँ से चला जाता है। तभी इस लड़के के पास एक ओल्ड मैन भी आ जाता है और इसे बताता है, वो जो आदमी अभी गया वो क्लाइंबर कताओ बंतारो है। उसने बहुत से 8000 मीटर क्लाइंब माउंटेन करा है और उसने ग्रेट केटू ईस्ट फेस को भी चैलेंज करा था। तो यह सुन ये लड़का बहुत शौक हो जाता है और कहता है, क्या वो वही था? और तभी हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं। अब मोरी पहली बार केटू ईस्ट फेस के पीक पर अपना पहला कदम रखता है और यहाँ पहुँचने में मोरी को हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और तभी यहाँ पर मोरी गिर जाता है और कहता है, अब मैं यहाँ पर शांति से मर सकता हूँ। पर तभी जैसे ही मोरी हार मान कर लेट जाता है, तभी उसके सामने रोका आ जाती है और रोका को देख मोरी एक बार फिर से उठ जाता है। और तभी वो देखता है कि साउथ ईस्ट की तरफ एक टीम रोप छोड़कर चली गई थी और मोरी बचने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाया था। और तभी हम देखते हैं कि मोरी ने अपने पैर के सारे फिंगर गंवा दिए होते हैं और पर वो रेडी होकर फिर से एक और बार यारी माउंटेन पर क्लाइंब करने लगता है। और फिर हमें बताया जाता है कि हमारा इमॉर्टल कताओ बंतारो अब मर चुका होता है और वो सिर्फ माउंटेन पर ही क्लाइंब करना पसंद करता था और उसने अपनी पूरी यूथ लाइफ माउंटेन पर ही बिताई थी, जो आज हमारे वर्ल्ड या समय में अब एग्जिट नहीं करता है। और तभी ये लड़का देखता है कि जो ओल्ड मैन उसे यह सब बता रहे होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और अगले सीन में हम मोरी को देखते हैं, जो बड़े मुश्किल से ही क्लाइंब कर पा रहा होता है। पर आखिरकार मोरी माउंट यारी के टॉप पर क्लाइंब कर लेता है और ऊपर बैठ जाता है।
और ऊपर बैठकर हंसने लगता है और अपने फैमिली के बारे में सोचता है कि अब हैना के पेट में एक और बच्चा होता है और अब रोका भी बड़ी हो चुकी होती है। और यह सब सोचते हुए मोरी खुश होकर ऊपर की तरफ देखता है, जैसे मानो मोरी ने अपने लाइफ में अब सब कुछ पा लिया है। उससे अब जाके एक अच्छी लाइफ मिली है जिससे वो खुश रह सके। उसे जो चाहता था उसने आखिरकार अंत में सब हासिल कर लिया और अब जाके मोरी एक अच्छी लाइफ जिएगा और अपने पैशन को भी हमेशा करता रहेगा। और यहीं से द इमॉर्टल कताऊ वंतारो ख़त्म होता है और सिर्फ हमारा मोरी वंतारो ही आगे की लाइफ जिएगा। तो गाइस यहीं पे क्लाइमर मांगा का चैप्टर नंबर 170 और ये मांगा ख़त्म होता है। एंड आई होप आप सभी को ये मांगा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ और आखिर तक मेरे साथ इस जर्नी पर रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई मांगा वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।